तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग ब्रीथ से रिलेटेड आप लोग देख रहे हैं जितना सारा चीजें है मैं सब बता दूंगा और बच्चों एक एक फॉर्मूला भी आप लोग को सिखाऊंगा। तो यह आप लोग क्लास अच्छे तरीका से एक बार अंत तक देख लीजिए और इसको बच्चों आप लोग नोट्स बना कर के रखिएगा। ये जितना है आप लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज को कवर करेंगे। चलिए अब मैं एक एक चीज आप लोग को सिखाने का यहाँ पर प्रयास करता हूं। बच्चों देखो, जब परिधि आपसे पूछा बोला जाए कि परिधि किसको कहेंगे, तो देखिए इसके हम लोग बच्चों बाहरी लंबाई को परिधि कहते हैं। समझ गए? ये बाहरी लंबाई को परिधि कहते हैं और इसके लिए मेरे प्यारे बच्चे आप लोग सूत्र याद रखना। इसका जो बच्चों सूत्र होगा वो 2 पाई आर होता है। क्या होता है जी? 2 पाई आर। अब देखो केंद्र किसको कहेंगे, तो ये ठीक बीच के बिंदु को, वृत्त के ठीक बीच के बिंदु को केंद्र कहते हैं और केंद्र के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अब देखिए त्रिज्या क्या है बच्चों, तो केंद्र से लेकर के वृत्त के कहीं एक बिंदु तक के दूरी को त्रिज्या बोलते हैं और इसको आर से सूचित करते हैं। व्यास देखिए किसको कहेंगे, तो वृत्त के केंद्र हो गया बच्चों और वृत्त के केंद्र से, अगर वृत्त के केंद्र से यहां पर वृत्त के दो बिंदुओं से, वृत्त के केंद्र से होते हुए अगर हम एक रेखा खींचेंगे, फिर से देखिए वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाएंगे लेकिन वृत्त के केंद्र से होते हुए जाएगा, तो बच्चों इसको हम लोग व्यास बोलते हैं और इसमें 2 गो आर के बराबर होता है, इसलिए व्यास में d इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है 2r। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे और बच्चों इसमें देखिए r इक्वल टू अगर लिखेंगे तो d/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग r निकालोगे तो 2 डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो r निकल जाएगा। अब देखो अगर जीवा आप लोग से बच्चों पूछा जाए कि जीवा किसको कहेंगे, तो जीवा उसी को कहते हैं बच्चों, जीवा उसी को कहते हैं कि वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाए लेकिन केंद्र से होते हुए नहीं। अगर बच्चों केंद्र से होते हुए जाएगा सेंटर से, तो इसको हम लोग डायमीटर बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। अगर यह बच्चों सेंटर से नहीं जाकर के, सेंटर के अलावा कहीं से भी जाएगा, ये बच्चों कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड हो गया, ये भी बच्चों कॉर्ड होगा, लेकिन वृत्त के सबसे बड़े कॉर्ड को बच्चों, वृत्त का जो सबसे लंबा कॉर्ड होगा उसको बताओ क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और जितना ये सब है सब कॉर्ड है, समझ गए? सब जीवा है। अब त्रिज्या खंड देख लो किसको कहेंगे बच्चों, त्रिज्या खंड आप लोग अच्छे से याद करना कि ये सेंटर हो गया और सेंटर से 2 त्रिज्या हम इस प्रकार से खींच देंगे। जैसे बच्चों मान लो ये सेंटर हो गया, यहां से हम 2 त्रिज्या को खींच देंगे तो इसके बीच में ये जो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे हैं, ये जो एरिया बन रहा है इसी को त्रिज्या खंड बोलेंगे और ये बड़ा वाला जो एरिया है इसको भी त्रिज्या खंड बोलेंगे। इसको भी बच्चों क्या बोलोगे? इसको भी बोलो क्या बोलोगे? त्रिज्या खंड ही बोलना, जो पिंक कलर का है। तो ये बड़ा है तो इसको दीर्घ और ये छोटा है तो लघु। इसके लिए सूत्र होता है, ठीक है? सूत्र मैं बच्चों बता रहा हूं, इसके लिए होता है फॉर्मूला थीटा बटा में 360 और गुना में पाई आर स्क्वायर। चलो समझ गए। उसके बाद देखो बच्चों वृत्त खंड है, जैसे हमने कॉर्ड यहाँ पर खींचा है बच्चों, कॉर्ड, तो कॉर्ड जब खींचेंगे ना बच्चों, कॉर्ड खींचेंगे तो यहाँ पर एक एरिया बनेगा और यही एरिया को हम लोग वृत्त खंड बोलते हैं। बच्चों इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब देख लो इसको क्या करेंगे, सेगमेंट मतलब होता है खंड, सेगमेंट मतलब खंड और बच्चों सर्कल है तो सर्कल का खंड। इसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा बटा में, फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों याद कर लो, थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है? त्रिज्या खंड के जैसा ही होता है, लेकिन अब देख लो इसमें से माइनस कर दिया जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर रहेगा तो ये त्रिज्या खंड बना ना, देखिए ये ऐसे त्रिज्या खंड बन जाता है, ठीक है? तो इसमें से ऊपर वाला माइनस करना पड़ता है, पिंक वाला छोड़ करके ऊपर वाला माइनस। तो ये एक त्रिभुज है और बच्चों त्रिभुज के क्षेत्रफल थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। समझ गए? अब थीटा का मान ये जितना डिग्री पर रहेगा वही यहाँ पर थीटा का मान रखाता है। अब देखो चतुर्थांश बच्चों, ये वृत्त को हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं। वृत्त को कितने भागों में बांट देंगे? 4 भागों में। एक मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, इसको बच्चों हम लोग अर्धवृत्त बोलेंगे, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे, ठीक है? अब बच्चों आप लोगों को मैं बता दूं कि पूरा जो वृत्त होता है, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। बच्चों पूरा वृत्त का क्षेत्रफल इसमें तो है नहीं, चलो मैं बता रहा हूं कि अगर पूरा वृत्त रहेगा इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर
स्क्वायर होता है। लेकिन जब सेमी सर्कल आ जाए, सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त, तो क्या करेंगे 1/2 से गुणा कर देंगे, काम खत्म। लास्ट में मैं बच्चों वृत्त का भी क्षेत्रफल लिख दूंगा ताकि आप लोग को एक भी चीज छूटे ना, सारा चीज आप लोग को एक ही वीडियो के अंतर्गत मिल जाए। चतुर्थांश के लिए बच्चों 1/4 और पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है ना। चतुर्थांश मतलब क्या होता है, 4 भाग में इसको हम लोग बांट देंगे और उसका एक भाग बच्चों क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा। अब देखो टेंजेंट किसको कहेंगे, टेंजेंट बच्चों जैसे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, वृत्त से सटे इस प्रकार से एक लाइन खींच देंगे जो वृत्त के एक बिंदु पर मिल रहा हो, तो इसको हम लोग स्पर्श रेखा बोलेंगे, समझ गए। इसको बच्चों क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। अच्छे से समझ लीजिए, जैसे बच्चों ये लाइन हमने खींचा और वृत्त के किसी एक बिंदु पर मिलेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। और याद रखिएगा कि एक बिंदु पर हम लोग बहुत सारे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब देखो अगला है छेदक रेखा, और बच्चों छेदक रेखा हम देखिए किसको कहेंगे, तो वृत्त को जो पार कर जाएगा, ये वृत्त को दो बिंदुओं तक प्रतिच्छेद करके पार कर जाएगा, छेदक रेखा। अगर पार नहीं करता, केवल 2 बिंदुओं तक ही रहता, तो उसको जीवा बोलते हैं। अब देखो चाप किसको कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये इतना चाप हो गया, ये इतना बच्चों क्या हो गया, चाप हो गया। ये मान लो कि हमने ये एक सेक्टर लिया है, समझ गए, एक बच्चों सेक्टर लिया है, तो ये जितना है इसी को चाप बोलते हैं। और ये चाप की लंबाई अगर निकालना होगा तो इसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा बटा में 360 और गुना 2 पाई आर, समझ गए, 2 पाई आर। ये परिधि वाला लग जाता है, सॉरी स्क्वायर नहीं होता है, 2 पाई आर होगा। तो इस प्रकार से ये सारे फॉर्मूला हो गया। और बच्चों वृत्त, जब ये वृत्त के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप लोग वृत्त के क्षेत्रफल याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो ये इतना सारा फॉर्मूला है बच्चों। आप लोग से मैं मिलूंगा अगले क्लास में ऐसा ही वीडियो लेकर के, जिसमें मैं बहुत सारे चीज को आप लोग को कम टाइम में सिखाने का प्रयास करूं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।